स्टार्टिंग में कूपर अपने स्वॉर्ड को ग्रिफिन के चेहरे के ऊपर घुसा देता है। कूपर उसके सर के ऊपर से छलांग मारते हुए पीछे आ जाता है। कूपर अपने मन में सोचता है ग्रिफिन नेचर से बिल्कुल इंसानों जैसे ही होते हैं, उनके अंदर इंसानों जैसा दिमाग होता है, उसे एक बार भी कंट्रोल नहीं किया गया, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर कूपर तलवार के साथ हमला करने के लिए बढ़ता है, इसलिए मैं एक सही कदम का इंतजार कर सकता हूँ। कूपर तलवार के साथ ग्रिफिन को बस स्लैश कर देता है। फिर वो ग्रिफिन कूपर के ऊपर एक एनर्जी का ब्लास्ट कर देता है। कूपर इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये बहुत ही दूर फेंका जाता है। कूपर खिसकते हुए नीचे गिर जाता है। फिर वो एक चट्टान को पकड़ लेता है और अपने मन में कहने लगता है शुक्र है मैंने इसे पकड़ लिया। फिर कूपर ऊपर आने लगता है। डैम इट, मैं तो भूल ही गया था मैं 3 साल की बॉडी में, मेरी 30 साल बॉडी नहीं है जो अपने शॉर्ट स्किल को मास्टर्स किया है, इसलिए मैं बहुत ही लापरवाह था। मेरी अभी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से मुझे बहुत ही ज्यादा चोट वगैरह लगेगा। कूपर उस ग्रिफिन की गुफा की तरफ देखता है। अकेले मेरे पास इस ग्रिफिन को हराने का एक रास्ता है और मुझे उस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। ग्रिफिन फिर से कूपर के ऊपर एनर्जी का हमला कर देता है पर उस हमले को डॉज करते हुए सोचता है इतना पावरफुल विंड मैजिक। वो ग्रिफिन कूपर के ऊपर लगातार एनर्जी से हमला करने लगता है। कूपर हमले को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगता है। ग्रिफिन जब अपने मुंह से हवा के प्रेशर को रिलीज करता है उसका विंड मैजिक 1 से 10 तक बढ़ जाता है। भी कूपर उस ग्रिफिन के हमले को डॉज ही कर रहा होता है। तार मेरे ऊपर 10 बार हमला होता रहा तो मेरे बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे। पर को अपॉर्चुनिटी दिखती है, यही सही टाइम है। कूपर कूद के उस ग्रिफिन के एकदम सामने आ जाता है। वो ग्रिफिन कूपर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। फिर कूपर अपने मन में कहने लगता है बस इसे डॉज नहीं कर सकता, इस हमले को रोकने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और चिल्लाते हुए अपने शॉट को बीच में लाते हुए कहता है बस इसके हमले को रोकूंगा कि विंड मैजिक के कारण मैं उस गुफा के अंदर चला जाऊंगा। कूपर चिल्लाते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है। इस हमले की पावर को रोकने के लिए मैं ब्लड मैजिक कास्ट करूंगा जिससे उस यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। फिर हमें चाय के कप को गिरते हुए दिखाया जाता है। वो यंग मास्टर ब्लड मैजिक के कारण बेहोश होते हुए नीचे गिर जाता है। उसका सर्वेंट वहाँ पे आते हुए कहता है क्या यहाँ पे कोई है? यंग मास्टर फिर से बेहोश हो चुके हैं। अभी कूपर गुलाटे मारते हुए उस गुफा के अंदर चले जाता है। कूपर अपने गुफा के अंदर भागते हुए अपने मन में कहता है मैं इस टाइम का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग लूंगा। अभी हमें ग्रिफिन के पैरों को भी दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। ग्रिफिन कहता है लिटिल रैट तुम्हें यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी ग्रिफिन उस गुफा के अंदर आ जाता है। तभी ग्रिफिन कहता है क्या? कूपर ग्रिफिन के बच्चों को होस्टेज बना देता है। बच्चा क्वाई क्वाई करते हुए कहता है मदर मुझे बचा लीजिए। कूपर उस ग्रिफिन से कहता है दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं ग्रिफिन टूटे हुए पंखों के साथ पैदा होता है, वो पहले उड़ने में असमर्थ होती है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। वे ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो? रिलैक्स, मैं इसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा पर मैं इसे ठीक कर दूंगा जिससे ये उड़ पाए। ये सुन के ग्रिफिन चौंक जाती है। फिर चलो ये हमारे बीच की डील रही। वो दोनों इंस्ट्रक्टर पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। इनने शायद उस लड़के को मार डाला है, चलो इसे हम यंग मास्टर को बताते हैं। हाँ चलो चलो। अभी उसके पीछे वही ग्रिफिन आ जाती है, वह बड़े गुस्से में होती है। इसको देख के वो दोनों इंस्ट्रक्टर की फट जाती है। तुम यहाँ से जरूर जाओगे पर हेल में। वो कूपर का नाम लेने लगता है और कहता है नहीं नहीं। वो ग्रिफिन उन दोनों इंस्ट्रक्टर के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों को मार डालता है। ग्रिफिन कहता है मैंने प्रॉमिस कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अभी कूपर पीछे मुड़ते हुए कहता है हाँ जल्दी चलते हैं, मुझे इस पहाड़ के सीक्रेट नॉर्टन पार्ट में ले चलो। तभी हमें एक बड़े दरवाजे को दिखाया जाता है और उस दरवाजे के सामने वो ग्रिफिन और कूपर खड़े होते हैं। जैसा कि हम दोनों ने तय किया था, आप उस पीसीएस तलवार को ले लीजिए, फिर आप मुझे उस मेड्यूसा का ब्लड पाने में मदद कीजिए जो सारी चीजों को ठीक कर सकता है। तभी कूपर कहता है हाँ नो प्रॉब्लम। कूपर अपने मन में कहने लगता है ना ही मुझे उस तलवार को पाना है, ना ही मुझे इस ग्रिफिन की मदद करनी है, ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। तभी वो ग्रिफिन अपने पंजों से उस दरवाजे को खोल देती है। बस इस जगह को बर्बाद करने के लिए ग्रिफिन का यूज करना चाहता हूँ। हमें एक अजीब सी मूर्ति दिखाई जाती है और गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। और आप गाइस कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कमेंट कीजिए, तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा।